प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव। छांदोग्य उपनिषद के पिछले आख्यान में जो रैक ऋषि की कथा संवर्ग विद्या के रूप में बताई गई, उसी में जो चतुर्थ प्रपाठक जिसमें ये रैक ऋषि की कथा आई है, चतुर्थ प्रपाठक कहो या अध्याय, प्रपाठक के नाम से ये जो अध्याय है, इसमें तो 1 से 3 खंड तक ये कथा है। इसके बाद में चौथा खंड से 9 खंड तक वो ब्रह्मज्ञानी सत्यकाम की कथा है। उसी को आज प्रारंभ करेंगे। तो ओम अश्रुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो उपनिषदों के जो आख्यान हैं, जो रैक ऋषि का वर्णन आया और ये जो सत्यकाम का आगे वर्णन आ रहा है, तो इसमें जो वैदिक जाति व्यवस्था है उसका संकेत मिलता है कि देखो, रैक ऋषि भी जो है वो गाड़ी ढोते थे। मतलब एक श्रम का कार्य करते थे, श्रमिक, भिक्षा नहीं मांगते थे। तो देखो, जो श्रमिक या लेबर का काम जो है, उसके कितनी महत्ता जो है उन्होंने अपने जीवन से दिखलाई कि वो भिक्षा मांगने का काम नहीं करते थे, मगर वो अपना काम करते थे, मेहनत करते थे, एक तरह से मजदूरी करते थे। उसके बदले में जो मिल जाता था उससे अपना जीव को उपार्जन करते थे। हाँ, शास्त्रों में भी वो जो कड़ाद ऋषि, उनका भी वर्णन आता है। वो जो है, जो कण गल्ला मंडी में छूट जाते थे, हाँ, तमाम लोग बेचने आते थे, जो छूट जाते थे उनको वो एकत्र कर लेते थे, उनसे अपना भोजन करते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं कि पहले जब गेहूं या जौ जब काटा जाता था तो खेत में तमाम बालें गिर जाती थी, तो उनको लोग बीन लेते थे, उससे काफी अनाज मिल जाता था। तो ये जो है, जो परंपरा है, वो कैसी जाति व्यवस्था है, इस खंड में भी ज्ञान के साथ साथ उस जाति व्यवस्था का भी संकेत मिलता है कि उत्तम लक्षण से युक्त अगर कोई व्यक्ति है तो वो किसी कुल में पैदा हुआ हो, किसी परिवार में पैदा हुआ हो, वो जो है आगे बढ़ सकता है, उसके आगे बढ़ने में कोई भी रुकावट नहीं। जो ऐसा कहते हैं कि कोई विशेष कुल में पैदा हुआ ही आगे बढ़ सकता है, वो गलत कहते हैं। हाँ, विशेष कुल को ही हम दीक्षा देंगे, वो गलत है, वो ऋषियों की परंपरा को नहीं जानते। हाँ,
तो क्योंकि पौराणिक व्यवस्था में ऐसे कुछ प्रसंग आए भी हैं, तो लोगों ने वैसे धारणा बना ली। क्योंकि हम पहले भी कह चुके, सनातन को नष्ट करने का प्रयास कब से चल रहा है, लेकिन हमारे मूल में वेद हैं। वो वेद जो है वो हमको बनाए हुए हैं। ये पुराण नहीं बनाए हुए, ये विद्वान सोचना गलत है। इसलिए वेदों की तरफ जाएं, वेदांत की तरफ जाएं। तो जो सत्य काम की जो कथा है उसको आप ध्यान पूर्वक सुने, कैसे ज्ञान हुआ ये भी सुनिए। कि कहते हैं कि जो है एक बार ज्वाला के पुत्र सत्यकाम ने, हाँ उनकी माता का नाम ज्वाला था, ज्वाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से पूछा, हे भगवती, हे भगवती, हे माता, मेरी इच्छा ब्रह्मचर्य धारण करने की है। मुझे यह तो बताओ कि मेरा क्या गोत्र है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचारी बनकर किसी आचार्य कुल में शिक्षा लेने की इच्छा है। तो आचार्य लोग पहले वंश गोत्र सब पूछते थे। तो पिता थे नहीं उनके, माता थी, माता को ही जानता था। तो माता से पूछा कि हे माता, हे भगवती, मुझे ये बताओ कि मेरा क्या गोत्र है। माता ने पुत्र से कहा, बेटा मैं नहीं जानती तू किस गोत्र का है। मैं युवा अवस्था में अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थी, उसी समय मैंने तुझे पाया, इसलिए मुझे नहीं मालूम तेरा क्या गोत्र है। बस जावाला मेरा नाम है, सत्यकाम तेरा नाम है। सो गुरु के पूछने पर कह देना कि तू जावाल सत्यकाम है। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर। आगे देखो, सत्यकाम जो है गौतम गोत्री हरिद्रमत मुनि के पास जाकर बोला। हरिद्रमत ऋषि थे, वो आचार्य गुरुकुल चलाते थे गौतम कुल के। वहां जाकर के बोला, हे भगवान, मैं आपके पास ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करूंगा, इस कारण से मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। सहारिद्रुमतं गौतमेति तोवाच ब्रह्मचर्यं भगवति वत्स्यानुपेयां भगवंतम इति। अपनी इच्छा जाहिर की कि जो है सत्यकाम जो है वो जो है हरिद्रुमत मुनि के पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। मुनि ने पूछा, सौम्य, हाँ सौम्य, तेरा गोत्र क्या है। उसने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं नहीं जानता मेरा क्या गोत्र है। मैंने मातश्री से पूछा था, तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि युवावस्था में वे अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थी, उसी समय मेरा जन्म हुआ, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि मेरा क्या गोत्र है। माता ने कहा कि जावाला उनका नाम है, सत्यकाम मेरा नाम है। सो भगवान, मैं जावाल सत्यकाम हूं। सोचिए कि कितना सत्य व्यवहार, सत्य आचरण, और माता के प्रति कितना समर्पण। कोई प्रश्न नहीं, कोई वो तर्क वितर्क नहीं, कोई अनादर का भाव नहीं, संपूर्ण आदर माता के प्रति और गुरु के प्रति। हाँ, तो जो है ये सुनकर सब चौंक गए वहां। लेकिन मुनि जो है देखो कैसा हमारा ऋषि परंपरा थी
हाँ, पुराण की व्यवस्था में तो बहुत भाई गड़बड़ किया है। ऋषि परंपरा कहीं झलकती है नहीं। देखो कैसा कि वो, अब आप लोग स्वयं अंदाज लगा सकते हैं किस कुल से था वो। बहुत कुछ वैसा निम्न कुल रहा। अब आधुनिक व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए, और जो पिछले आख्यान में जो है बता चुके रैक कुर्सी का, वो भी निम्न कुल ही प्रतीत होता है। और ऋषि हुए, वो राजा गया उनके शरण में। ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी कि कोई भी किसी कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो उत्तम लक्षण वाला है, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, आचार्य कुल में जाने की इच्छा, ये किसी उत्तम लक्षण से युक्त मनुष्य में होती है। किसी कुल में पैदा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उत्तम लक्षण से जो युक्त होता है तो उसको जो है आचार्य शिक्षा देते आए हैं, आज भी देना चाहिए। हालांकि संविधान वैसे ही है कि जो पढ़ना चाहे पढ़े। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है। अगर गुरुकुल सही काम करते तो यही व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती जो आजकल की व्यवस्था है। लेकिन गुरुकुलों ने सही काम नहीं किया तो ये नवीन शिक्षा पद्धति कोई भी पढ़े, कोई भी पढ़े, सरकार पूरा जोर देती है भाई पढ़े लिखे लोग हों। कोई जाति भेद नहीं, कोई वर्ण भेद नहीं। और प्राचीन काल में भी ऐसा ही था। इन दोनों कथाओं से पता चलता है। खैर, तो वो सत्य काम ने अपना जो है जैसा माता ने बताया था वैसा वैसा बताया। तो हरिद्रमत मुनि कहने लगे, देखो सेंटेंस वाक्य पर ध्यान देना, कि जो ब्राह्मण न हो वो तो ऐसी बात कह नहीं सकता। हे सौम्य, समझा ले आ, मैं तुझे उपनयन की दीक्षा दूंगा। तू सत्य से नहीं डिगा। ब्राह्मण का अर्थ है कि सत्य से नहीं उसको डिगना चाहिए। नुकसान फायदा होता रहता है, लेकिन जो सच्चाई है उसमें उसको नहीं छिपाना चाहिए। खाम खा जो है लंबी नहीं आंकना चाहिए। सच्चाई सच्चाई होती है। हाँ, अनायास जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई बहुत विशेष मसला हो जहां बिना उसके बात नहीं बन सकती, वरना जो है आमतौर पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हरिद्रमत ऋषि कहने लगे कि जो ब्राह्मण न हो वो तो ऐसी बात कह नहीं सकता। हे समझा ले आ, मैं तुझे उपनयन की दीक्षा दूंगा, तू सत्य से नहीं डिगा। मतलब उन्होंने समझ लिया ये ब्राह्मण ही है, इसके लक्षण ब्राह्मण वाले हैं। किसी कुल में पैदा हुआ हो तो आचार्य कुल में जाने पर उपनयन किया जाता था यज्ञोपवीत। तो उन्होंने कह जाओ समझा ले और खड़ी उकड़ी इकट्ठी कर लाओ, तुम्हारा जनेऊ करेंगे। उसका उपनयन करके मुनि ने कृश तथा निर्बल 400 गायें छांट कर उससे कहा, हे सौम्य, इनके पीछे जाओ, इनकी सेवा करो। देखो कैसा ज्ञान कराया कि उपनयन की दीक्षा दे दी और आश्रम में दुबली पतली 400 गायें दे दी कि लो इनको जो है घुमाओ फिराओ चराओ, और जब 1000 हो जाएं तब आना। तो गौओं को हाँकते समय सत्यकाम ने गुरु से कहा, जब तक ये बछड़े बछड़ी बढ़कर 1000 नहीं हो जाएंगे मैं नहीं आता। वह वर्षों तक प्रवास में रहा। 400 दुबली पतली गाय, हाँ, और 1000 होने में तो टाइम लगता है, वर्षों बीत गए। तो वर्षों तक प्रवास में रहा। वे जब सहस हो गए, जब वो 1000 हो गए, तब जो है जो सत्य काम, हाँ, वो जहां कहीं भी जाता था रात में अपना अग्नि जला के भजन ध्यान करता था। गौ में भी विश्राम करती थी।
और वो प्रकृति में जो है सोचता रहता था, विचार करता रहता, विचार कि जो है वो जो उसका जो सामाजिक परिवेश था वो बिल्कुल बदल जाए। आचार्य पहले यही करते थे कि शिष्य को जो है कुछ दिन तक शिक्षा नहीं देते थे, उसको जो है उसके घर परिवार का जो जहां से आया था वो सब संस्कार उसके दबा देते थे। हाँ, इसीलिए आचार्य मृत्यु, आचार्य जो है पिछला स्वरूप नष्ट करके नया स्वरूप गढ़ता है। हाँ, नया स्वरूप आचार्य कुल इसीलिए कहा जाता है, वो आचार्य अपने कुल का उसको बना लेता है। प्राचीन कुल कहाँ से आया, वो कुल खत्म और अपना एक नया जीवन देता है, इसीलिए आचार्य को मृत्यु भी कहा। कठोपनिषद में भी ऐसे है, 3 दिन तक वो जो है बिना खाए पिए पड़ा रहा आचार्य को। हाँ, सब भूल गया पुरानी बातें। तब उन्होंने उपदेश किया उसको। तो वो जो है जब 1000 हो गए तो उसमें जो है एक बैल ने आकर सत्यकाम से कहा, हाँ इसको सुनते जाइए, बाद में बताएंगे कि बैल क्या है और बाकी चीजें क्या है। कि जो है पुकारा सत्यकाम, सत्यकाम ने सुनकर उत्तर दिया, भगवान क्या बात है, क्या आज्ञा है। बैल ने कहा, हे सौम्य, हम 1000 हो गए हैं, हमें आचार्य कुल में पहुंचा दो। तुमने इतने साल हमारी सेवा की है, इसलिए मैं तुझे ब्रह्म के एक पाद का रहस्य समझाता हूं। सत्यकाम ने कहा, भगवान समझाइए। तब उसे बैल ने कहा, हे सौम्य, ब्रह्म के 4 पाद हैं, 4 चरण हैं, जिनमें से एक का नाम प्रकाशवान है। इस प्रकाशवान चरण की 4 कलाएं हैं, प्राची दिक् कला, प्रतीची दिक् कला, दक्षिण दिक् कला, उदीची दिक् कला। जो व्यक्ति ब्रह्म के 4 कलाओं वाले प्रकाशमान चरण के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है, वह इस लोक में स्वयं प्रकाशवान हो जाता है। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। हाँ? वो स्वयं प्रकाशवान हो जाता है, और जो इस प्रकार ब्रह्म को चतुष्कल प्रकाशवान चरण है के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है, और दूसरे प्रकाशवान लोगों को भी जीत लेता है। कि इस प्रकार का ये अभिप्राय ये है इस प्रकरण का कि सत्यकाम गौओं के साथ बैल को लेकर चारों दिशाओं में फिरता रहा, इसलिए इस साधना से उसे मानो बैल द्वारा ये ज्ञान हो गया कि इन चारों दिशाओं में जिनमें फिरता रहा ब्रह्म का ही प्रकाश कर रहा। बैल ने फिर कहा, तुझे ब्रह्म के दूसरे चरण का ज्ञान अग्नि देगा। सत्यकाम ने अगले दिन आचार्य कुल चलने के लिए प्रस्थान किया और गौओं को हाँक दिया। उन्होंने चलते हुए जहां संध्या हुई वहीं आग जलाकर गौओं को रोककर संध्या का आधान करके अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। अग्नि जलाए उसके पीछे जो है पश्चिम की ओर बैठ गया, पूर्व तरफ मुंह करके। और उस समय उसके सामने अग्नि देवता प्रकट हुए और पुकारा सत्यकाम। हाँ, तो ध्यान में रहता था, पुकारो तभी बोलेगा। तो अग्नि देवता प्रकट हुए और पुकारा सत्यकाम। सत्यकाम ने सुनकर उत्तर दिया, हाँ भगवान, क्या आज्ञा है। अग्निदेव ने कहा, हे सौम्य, ब्रह्म के दूसरे पाद का रहस्य मैं तुझे समझाता हूँ। सत्यकाम ने कहा, भगवान समझाइए। अग्निदेव बोले, हे सौम्य, ब्रह्म के 4 पाद हैं, जिनमें से एक का नाम अनंतवान है। इस अनंतवान चरण की 4 कलाएं हैं, पृथ्वी कला, अंतरिक्ष कला, दौ कला, समुद्र कला। जो व्यक्ति ब्रह्म के 4 कलाओं वाले अनंतवान चरण को रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है, उस लोक में अनंतवान हो जाता है। और जो इस प्रकार ब्रह्म के चतुष्कल अनंतवान चरण के रहस्य को जानता हुआ
उसकी उपासना करता है, वो दूसरे अनंतवान लोगों को भी जीत लेता है। यानी उस ब्रह्म के, उस विराट स्वरूप के, उस अनंत स्वरूप की उपासना करता है, वो अनंत लोगों को जीत लेता है। सभी लोग उसी में तो हाँ। गौ चराते हुए सत्यकाम का एक साथी बैल था, जिसने पहला उपदेश किया। दूसरा साथी अग्नि थी। उस दिन वह दिन को उससे भोजन पकाता और रात में उससे तापता था। अग्नि ने उसे भौतिक प्रकाश तो दिया, परंतु साथ ही यह आध्यात्मिक प्रकाश भी दिया कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्वीप, समुद्र कितने विशाल हैं, मानो अनंत हैं। इसी प्रकार वो ब्रह्म भी अनंत है। हाँ, अनंत है। अगर साकार में उसकी कल्पना करो तो विराट पुरुष है, अनंत है। सूरज, चांद, सितारे सब उसी में और उसी से हैं। पहले पिछले में व्याख्यान आ चुका। फिर अग्नि ने उससे कहा आगे कि मैं तुझे ब्रह्म के तीसरे चरण का ज्ञान हंस अर्थात सूर्य देगा। सत्यकाम ने अगले दिन जो है आचार्य कुल चलने के लिए प्रस्थान किया और गौओं को हाँक दिया। उन्हें चलते हुए जहां संध्या हुई वहां आग जलाकर गौओं को रोककर संध्या का आधान करके अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख बैठ गया। प्रत्येक दिन अग्नि जलाता था। हाँ, अग्नि क्या जलाता था? वो अपने अंतर की अग्नि जलाता था। चूंकि बाहर जंगल में था तो अग्नि जला देता था। अग्नि से सुरक्षा रहती है, प्रकाश रहता है। ये लोग वनों में जो रहते हैं रात में अग्नि जलाते हैं। उस अग्नि में जो है कोई हिंसक पशु वगैरह हमला नहीं करते। प्राचीन परंपरा है। उस समय उसके सम्मुख सूर्यदेव प्रकट हुआ और पुकारा सत्यकाम। सत्यकाम ने सुनकर उत्तर दिया, भगवान क्या आज्ञा है? सूर्यदेव ने कहा, हे सौम्य, ब्रह्म के तीसरे पाद का रूप मैं तुझे समझाता हूँ। सत्यकाम ने कहा, भगवान समझाइए। सूर्यदेव बोले, हे सौम्य, ब्रह्म के 4 पाद हैं, जिनमें से एक का नाम ज्योतिष्मान है। ज्योतिष्मान। और इस ज्योतिष्मान चरण की 4 कलाएं हैं, अग्नि कला, सूर्य कला, चंद्र कला, विद्युत कला। जो व्यक्ति ब्रह्म के 4 कलाओं वाले ज्योतिष्मान चरण के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है, वह इस लोक में ज्योतिष्मान हो जाता है। और जो इस प्रकार ब्रह्म के चतुष्कल ज्योतिष्मान चरण के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है, वह दूसरे ज्योतिष्मान लोगों को भी जीत लेता है। कि पहला जो है बैल ने ज्ञान कराया चारों दिशाओं का, दूसरा अग्नि ने अनंतवान लोकों का, और तीसरा सूर्यदेव ने ज्योतिषमय त्रिलोक का ज्ञान। इसके बाद में जो है मतलब वन में जो वो भ्रमण करने में जो है ये प्राकृतिक चीजें हैं, इनका कोई उस तरीके से जैसे कथानक वैसा नहीं कि बैल तो रहते था साथ में, अग्नि जो है वो रोज तापता ही था, और तीसरा साथी सूर्य था। सूर्य भी सब जगह रहता है। सूर्य ने उसे यही शिक्षा दी कि अग्नि, सूर्य, चंद्र, विद्युत सब में ब्रह्म की ही ज्योत छिटक रही है, उसी की ज्योत से सब ज्योतिष्मान है। ज्योतिष्मान लोग को बताया, ज्योतिष्मान लोग जो है उस ब्रह्म से ज्योति पा रहे हैं, उससे प्रकाश पा रहे हैं। और सूर्य ने फिर कहा, तुझे ब्रह्म के 4थे चरण का ज्ञान मदगु अर्थात वायु देगा। अंततः ज्ञान कौन कराया? प्राण। वायु मतलब प्राण। प्राण जो है वो इन ज्योतिष्मान लोगों को भी उनका भी अतिक्रमण कर जाता है, ब्रह्म लोक तक की यात्रा कराता है। तो सूर्य ने फिर कहा, तुझे ब्रह्म के 4थे चरण का ज्ञान मदगु अर्थात वायु देगा। सत्यकाम ने अगले दिन आचार्य कुल चलने के लिए प्रस्थान कर दिया और गौओं को हाँक दिया। उन्हें चलते हुए जहां संध्या हुई वहां आग जलाकर गौओं को रोककर समदा का आधान करके अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख
बैठ गया। उस समय उसके सामने वायुदेव प्रकट हुआ और पुकारा, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, सुनकर उत्तर दिया, भगवान क्या गया है? वायुदेव ने कहा, हे सौम्य, ब्रह्म के चतुर्थ पाद का रूप मैं तुझे समझा दूं। सत्यकाम ने कहा, भगवान समझाइए। वायुदेव बोले, हे सौम्य, ब्रह्म के 4 पाद हैं, जिनमें से एक का नाम आयतनवान है। इस आयतनवान चरण की 4 मात्राएं हैं, प्राण कला, चक्षु कला, श्रोत कला, मन कला। जो व्यक्ति ब्रह्म के 4 कलाओं वाले आयतनवान चरण के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है, वह इस श्लोक में आयतनवान अर्थात विस्तारवान हो जाता है, अपना विकास करता है। और इस प्रकार ब्रह्म के चतुष्कल आयतनवान चरण के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है, वह दूसरे आयतनवान लोगों को भी जीत लेता है। सब जगह उसकी ख्याति होती है, सब जगह वो विकास पा जाता है। अनंत ब्रह्मांड में कि जो है गौ, अग्नि तथा सूर्य के अतिरिक्त सत्यकाम का चौथा साथी जंगल में वायु था। उसने भी उसे यही शिक्षा दी कि ब्रह्मांड का वायु पिंड में प्राण है। तो वही बात आ गई, पिंड में प्राण। और जैसे शरीर के प्राण पर आंख, कान और मन का अवलंब है, वैसे ब्रह्मांड में वायु पर जो ब्रह्मांड का प्राण है, संसार का अवलंबन है, आयतन है। हाँ, शरीर की प्राण शक्ति ब्रह्मांड की वायु शक्ति है और वायु शक्ति ब्रह्म शक्ति है। इस प्रकार सत्यकाम को 16 कलाओं वाले ब्रह्म का ज्ञान हो गया। 16 कलाओं वाले ब्रह्म, ये 16 कलाओं वाला ब्रह्म। बैल, अग्नि, सूर्य तथा वायु ने 4-4 कलाओं का उपदेश दिया। इससे ब्रह्म को की 16 कलाओं का वर्णन हो गया। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी बनकर ये जो कथानक है ना, इससे ये कि प्रकृति में अगर कोई आंख खोलकर चले, विचार करे, चिंतन करे, तो उसे ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। तो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी बनकर सत्यकाम आचार्य कुल में लौट आया। आचार्य ने कहा, सत्यकाम। ये सुनकर सत्यकाम ने उत्तर दिया, कहिए भगवान। अब आचार्य देखते ही पहचान गए उसको, अरे तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है। हाँ, आचार्य बोले, सौम्य, ऐसा वास्ता है तू तो ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो। तुझे किसने उपदेश दिया? सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे ये ज्ञान किसी मनुष्य से तो प्राप्त नहीं हुआ, परंतु गुरु तो मैं आपको ही मानता हूं, आप मुझे उपदेश कीजिए। मैंने आप जैसे गुरुओं के मुख से सुना है कि आचार्य से सीखी हुई शिक्षा है, विद्या ही सबसे उत्तम होती है। ये सुनकर आचार्य ने उसे कहा, जो कुछ तूने सीख लिया, इसमें कुछ शेष नहीं रहा, कुछ शेष नहीं। इसका मतलब है कि जो इस संसार में आंख खोलकर चलता है, मनन चिंतन करता है, उसको ब्रह्म ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ऐसा आचार्य ने कहा कि जो तूने सीख लिया और उसमें कोई शेष नहीं बचा, कुछ भी शेष नहीं बचा। इसके बाद जो है सत्यकाम स्वयं आचार्य हो, उन्होंने कहा, तो ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीना है। ब्रह्मचारियों वो शिक्षा देंगे, ये आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा। सत्यकाम जावाल अपने गुरु से उपदेश पाकर, फिर गुरु ने उपदेश दिया, उनको समझाया, स्वयं आचार्य बन गए। हाँ, स्वयं आचार्य बन गए। अब समझो किस कुल से आए थे, वो आचार्य बन गए। और सब एक से एक प्रतिष्ठित और सब तरह के लोग उनके यहाँ शिक्षा पाने लगे। और उनके आश्रम में भी अनेक ब्रह्मचारी दीक्षा पाने लगे। और फिर उन्होंने भी भाई दीक्षा दी, आचार्य बन गए, दीक्षा देने का। तो वो जो है उन्होंने जो है फिर गुरुकुल चलाया और बहुत ही महान आचार्य हो सत्यकाम। तो उनके कुल में जो है एक
कमल नाम का जो है ऋषि का वंशज उपकौशल, ये कमल नाम के कोई ऋषि हुए, उनका वंशज उपकौशल सत्यकाम जावाल के आश्रम में ब्रह्मचारी था। वह आचार्य की अग्नियों की 12 वर्ष तक परिचर्या करता रहा। आचार्य अन्य अंतेवासियों का समावर्तन करता रहा। उसने उपकौशल का समावर्तन कर उसे घर नहीं। हाँ, कि एक जो है शिष्य ऐसा था उपकौशल कि आचार्य सबको शिक्षा देते रहे और उसका समावर्तन मतलब दीक्षांत भाषण जो पहले होता है वो करके कहते जाओ बेटा अपने घर जाओ। और उपकौशल जो है बराबर जो है वो वहां सेवा करता रहा, उसको घर नहीं मिला। सत्यकाम की पत्नी ने कहा, ब्रह्मचारी ने पर्याप्त तपस्या कर ली है, ग्रह की अग्नियों की भी बहुत सेवा की है, भोजन के लिए आग जलाता रहा है, अग्निहोत्र के लिए संध्याओं का चयन करता रहा है, घर की सदा दीप्त रहने वाली अग्नि की भी देख रेख करता रहा है। कहीं ऐसा न हो अग्नियां क्रुद्ध होकर तुम्हें श्राप दे दें, इसलिए जिसे जो कुछ शिक्षा देनी हो दे दो। ये सब कुछ सुनने पर भी आचार्य बिना कुछ बोले प्रवास मतलब ये आचार्य लोग शिक्षा में रहते रहते बीच में प्रवास में मतलब अकेले चले जाते थे, साधना करते थे अपनी शुद्धता के लिए, अपने अंतःकरण को जगाने के लिए। हाँ, कोई जो है वायावरण आया तो उसको हटाने के लिए। और देखो ये जो आचार्य परंपरा कैसी है कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि जो है प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना। देखो सत्यकाम ऋषि हुए लेकिन प्रजा के सूत्र को नहीं तोड़ा, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। पत्नी का देखो जिक्र आया कि आचार्य की पत्नी ने कहा कि भाई इसको शिक्षा दे दो। इसका मतलब सत्यकाम ये जो है विवाह किया, उनका परिवार था प्राचीन ऋषियों का, यही उन्होंने भी प्रजा के सूत्र को नहीं तोड़ा है। लोग जो है तमाम मतलब कोई आध्यात्मिक बात उसके बारे में सब बिल्कुल जैसे एकदम जैसे कोई ये तो दिव्य है, कोई जैसे मनुष्य तो है ही नहीं, ऐसी धारणा बना लेते। इसीलिए वो जो है अवतारों को उतार दिया नीचे, वो प्राकृत की तरह नहीं हुए, ऐसे बड़ा नाता वे प्रकट कृपाला दीन दयाला, कोई प्रकट नहीं हुआ, मनुष्य के रूप में पैदा हुए और खूब भजन ध्यान किए, अच्छे कार्य किए, महान हो गए। हाँ, महान हो गए। ऐसे ही ये ऋषि जो है वो भी घर गृहस्थ में रहे, अपना जो है सत्य की कामना करने वाला, और कुल चलाए, आचार्य कुल चलाए। तो अब वो जब प्रवास में चले गए तो उपकौशल बड़ा उसको निराशा हुई, 12 साल हो गए हमको, तमाम लोग हमारे सामने शिक्षा लेके चले गए और हम पता नहीं क्या बात है। हाँ, उसने जो है खाना बंद कर दिया उस निराशा में। उसने आचार्य पत्नी से कहा, हे ब्रह्म, आचार्य की पत्नी उससे कहा, हे ब्रह्मचारी खाना खा ले। तो खाता क्यों नहीं? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, मुझे अभागे पुरुष में ये अनेक मार्गों में दौड़ने वाली कामनाएं भारी पड़ी, मैं व्याधि से कष्ट से परिपूर्ण हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने भी अपनी कमी को जान लिया। आचार्य भी परख लेते थे कि अब ये ब्रह्म ज्ञान देने लायक है कि नहीं, कि तमाम देखो उसने प्रकट कर दिया कि तमाम कामनाएं भरी पड़ी हैं। काम तो करता था लेकिन सांसारिक चिंतन बहुत था, इसलिए जो है फिर उसने कहा हम खाना ही नहीं खाएंगे, देखें कैसे सांसारिक चिंतन होगा। घर की अग्नियों ने उसकी व्याकुल अवस्था को देखकर आपस में कहा, ये ब्रह्मचारी तप कर चुका है, इसने हमारी भली प्रकार सेवा की है, इसलिए चलो हम ही इसे उपदेश दे दें। वही परंपरा जो है उन्होंने अपनाई कि जैसे सत्यकाम को उनके आचार्य ने जो है 400 गवें दे के भेज दिया था, हाँ, खुद नहीं ज्ञान दिया, खुद बाद में ज्ञान दिया, ऐसे ही जो है वो जो सत्यकाम थे उन्होंने भी अपने शिष्य उपकौशल को
ज्ञान नहीं दिया और वो प्रवास में चले गए। फिर उन अग्नियों ने उसको जो है ज्ञान दिया। अग्नियों ने ज्ञान दिया, और अग्नि से ज्ञान होता ही है। ये जो विस्तार में बताया गया कि अग्नियों ने ज्ञान दिया, हम जब ध्यान करते हैं तो अग्नि प्रकट होती है अंदर, उस अग्नि से ही समस्त ज्ञान होता है। ये किताबी ज्ञान और बाहरी ज्ञान ये कुछ नहीं। वो जो अंदर जब कोई ध्यान करता है प्रकाश स्वरूप से, अपने अंदर अग्नि प्रकट हो करता है, तब वो ब्रह्म की ओर चलता है, तब ज्ञान की ओर चलता है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान ही है। ये ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप है। तो असल में इतनी तपस्या के बाद जैसे सत्य काम के हृदय में गो अग्नि सूर्य वायु को देखकर अपने आप ब्रह्म ज्ञान का उदय हुआ था, वैसे इस शिष्य के हृदय में भी अग्नियों को देखकर अपने आप ये ज्ञान ज्योत जगी, जिसका यहाँ आख्यायिका के रूप में बना। अपने आप ज्ञान ज्योत जगी अंदर जगती है। प्रकाश रूप से ध्यान करो, जगो। पहले कृत्रिम प्रकाश का चिंतन करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो ज्योति जगेगी। हाँ, और जगेगी फिर वो ज्ञान होगा। फिर किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं। आचार्य की आवश्यकता इतनी ही है कि वो भजन करना सिखा दे। तमाम जो हमारे अंदर भ्रम संदेह है, जो दर्जनों फोटो लगी हैं, वो एक पर हम आके आश्रित हो जाए बुद्धिपूर्वक। अब तो स्वयं सब कुछ करना होगा। मुंडक उपनिषद में कहा कि शिरोव्रतम विद्वद्चूर्णम, जो इस व्रत को अपने सिर पर लेते हैं, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेते, तेषाम यत् ब्रह्म विद्याम वदेत्, उसको इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना चाहिए। तो वो जो अपने ऊपर जो व्रत ले लिया, तो उससे जो है वो ज्ञान ज्योति जली। हाँ, उसी का जो है एक आख्यायिका के रूप में वर्णन है। तो जो है देखो अग्नि कैसे ज्ञान देने लगी कि हे ब्रह्मचारी, प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है। ब्रह्मचारी ने कहा, ये तो मैं जानता हूं प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म और खम को। हाँ, प्राण ब्रह्म है मैं जानता हूं, कम और खम को मैं नहीं जानता। अग्निदेवों ने उत्तर दिया कि जो कंग है वही खम है, और ये जो खम है वही कन है। इस प्रकार कंग और खन दोनों एक ही हैं। इस प्रकार ब्रह्म का वर्णन करते हुए पिंड में प्राण का तथा कंग और खंग द्वारा ब्रह्मांड के आकाश का वर्णन। खम माने आकाश होता है। कि ये दोनों जब ये दोनों एक ही हैं, तब कम और खंग का एक ही अर्थ हुआ। खंग का अर्थ है आकाश। इस प्रकार अग्निदेवों के उपदेश का यह अर्थ हुआ, पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में कंग प्लस खंग आकाश, ये दोनों ब्रह्म के भिन्न भिन्न रूप हैं। परंतु फिर ब्रह्मांड में ब्रह्म की सत्ता के लिए कम और खंग, इन दो अक्षरों का प्रयोग क्यों किया? प्रश्न आएगा। इन दो अक्षरों का प्रयोग ब्रह्म के दो पहलुओं का वर्णन करने के लिए किया गया है। कम का अर्थ है सुख स्वरूप। हाँ, कस्मै देवाय हविषा, उस सुख स्वरूप परमात्मा की हवि देकर उपासना करें। तो कंग का मतलब सुख स्वरूप, और खंग का अर्थ है आकाश। खम मतलब आकाश मात्रा को व्यक्त करता है। आकाश जो अनंत है, इसलिए वो सुख भी अनंत है। वो परमात्मा जो सुख स्वरूप है वो भी अनंत है। तो वो जो है मात्रा को व्यक्त करता है। कम अर्थात सुख, गुण को अव्यक्त करता है। मात्रा का में आकाश से बड़ी कोई वस्तु नहीं, गुण में सुख से बढ़कर कोई अविपरीत नहीं। ब्रह्म मात्रा में आकाश के समान है, वह गुण में सुख के समान है। पिंड में प्राण को ब्रह्म कहा, ब्रह्मांड में गुण की दृष्टि से कम अर्थात सुख को ब्रह्म कहा, मात्रा की दृष्टि से खम अर्थात आकाश को ब्रह्म कहा। किंतु आकाश शब्द में कम और खम दोनों ही सम्मिलित कर लिया। अब जब अग्नियां उपकौशल को साझा उपदेश दे चुकी, तब एक एक ने अग्नि को अलग अलग उपदेश दिया। पहले साझा उपदेश किया, अब अलग अलग। गार्हपत्य अग्नि
ने उस अग्नि ने जो है सदा घर में स्थिर बनी रहती है, जो कभी बुझती नहीं। हाँ, पहले पहले गांव घर में जो है अग्नि बराबर, हाँ, होली में ले आते थे और वो गड़ी रहती थी, बनी रहती थी। हाँ, माचिस थोड़ी जलाई जाती थी, उसी से काम चलते थे सब। तो वो जो है जो स्थिर रहती, कभी बुझती नहीं। चार शब्दों का उच्चारण किया, पृथ्वी, अग्नि, अन्न, आदित्य। उसने कहा कि ये चारों तुम्हें पृथक पृथक तत्व दिख पड़ते हैं, परंतु इन सब में एकात्मकता है। आदित्य में जो पुरुष दिखाई देता है वो मैं हूँ, मैं वही हूँ, अर्थात गार्हपत्याग्नि भी उसी आदित्य पुरुष पर ब्रह्म का एक रूप। जो आदित्य में पुरुष के समान दिख रहा है, ब्रह्म जो आदित्य में पुरुष के समान दिख रहे ब्रह्म को पृथ्वी, अग्नि, अन्न तथा आदित्य में सब जगह गया हुआ जानकर, और ये जानकर गार्हपत्य अग्नि उसी ब्रह्म का रूप है, उसकी उपासना करता है, वो समस्त पाप कृत्यों को नष्ट करे। उस अग्नि का मतलब अग्नि जो घर में और असली घर इस पिंड में, वो अग्नि अगर निरंतर प्रदीप्त रहे तो वो ऐसा मनुष्य अपने सब पापों को काट डालता है। इसके बाद अनवार पंचाग्नि पचनाग्नि ने उसे जो है अग्नि के जो है ग्राहत्याग्नि अग्नि से आंच ग्रहण करके भोजन बनाने के काम में लाई जाती है। चार शब्द में उच्चारण, जल, दिशाएं, नक्षत्र, चंद्रमा। उसने कहा कि चारों तुम्हें पृथक पृथक दिखते हैं, परंतु ये सब एकात्मता है। चंद्रमा में जो पुरुष दिखाई देता है वो मैं हूँ। हाँ, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भी अंदर आपको तरह तरह के रूप दिखाएंगे वो जो है उस ब्रह्म के ही रूप। इस अग्नि का जो है निरंतर विकास होता होता अंततः वो ब्रह्म का विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। नीचे जो प्रकाश दिखाई देता है वो एक तरह से जो है उस ब्रह्म का ही प्रकाश दिखाई पड़ता है, दूर से दिखाई पड़ता है। ये भौतिक जगत से उसका जो है एक आख्या के रूप में बताया गया है। फिर जो है इस प्रकार जो है उपकौशल को जब ज्ञान हुआ तो उपकौशल को जो उपदेश मिला उसने सुना दिया। हाँ, बाद में जो है उपकौशल समझ गया, ज्ञान उसको हो गया, तब आचार्य भी प्रवास से निकल आए और उन्होंने जो है उपकौशल से कहा कि जो है अरे तू तो ब्रह्म ज्ञानी की तरह चमक रहा है। जैसे गौतम ऋषि ने सत्यकाम से कहा था जब गायों को लेकर आया, ऐसे ही जब उसने सब ग्रह की अग्नियों का उपदेश दिया। हाँ, ग्रह की अग्नियां देखो, ये पहले कह चुके आख्यान है, वास्तविकता ये अंदर पिंड में हो रहा प्राण यज्ञ है। हाँ, जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसका विभिन्न रूप, उसको उसका जो है उनकी सेवा करते रहो। देखो कैसा आख्यान सुंदर बताया कि ये कोई अग्नि प्रकट हुई उसकी सेवा करो, उसको और आगे बढ़ाओ। सेवा मतलब निरंतर भजन ध्यान करते रहो, अग्नियों को प्रदीप्त करते जाओ, जैसा मंडक में आया था सुवर्च साहब, प्रदीप्त करते जाओ और वो प्रदीप्त अग्नियां ही इस मनुष्य को ज्ञान करा देती हैं। उस अग्नि में प्रदीप्त हुआ वो कौशल जब आचार्य ने देखा तो उन्होंने कहा अरे तू तो ब्रह्म ज्ञानियों की तरह चमक रहा है। हाँ, तुझे ये ज्ञान किसने दिया? तो शिष्य ने सब घटना बता दी। हाँ, तो आचार्य ने पूछा तुझे क्या उपदेश दिया? तो उपदेश जो कुछ मिला था वो सब बता दिया। तो वो जो है आखिर में जो है उपकौशल ने कहा भगवान मुझे उस विद्या का उपदेश दीजिए। जो गुरु ने जो फिर कहना शुरू किया कि जो है उपकौशल को जो उपदेश मिला था वह उसने सुना दिया। आचार्य ने कहा हे सौम्य, अग्नियों ने तुझे लोकों के संबंध में ही ज्ञान दिया। ये ज्ञान दिया कि वो आदित्य, चंद्र, विद्युत आदि लोकों में जो तत्व है वो ब्रह्म है।
ये अग्नियों के विभिन्न रूप हैं। जब कोई प्राण यज्ञ करता है, जिस प्रकार के आगे स्वतः सतर उपनिषद में इस तरह वर्णन आया, बताएंगे जब नंबर आएगा। तो वो जो है फिर आचार्य ने उसको आगे का उपदेश करना शुरू किया। गुरु ने कहा, ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है, ये आत्मा है, यह अमृत है, अभय है, ये ब्रह्म है। जैसे आंख में घी या जल छोड़ने से वे आंख में न रहकर किनारे से निकल जाते हैं, ऐसे ही ये आत्मा आंख में रहता हुआ भी उससे अलग रहता है। इस आत्मा को संयत वाम कहा जाता है, क्योंकि सब वाम शोभा इसी में संयत यानी सिमट जाती है। नाना प्रकार से बहुत विस्तृत ज्ञान है, इसीलिए बहुत शार्ट में कुछ जरूरी अंश सुनाते हैं, नहीं तो आप ऊब जाएंगे। हाँ, इसमें समाख्याओं में है, मंत्र है नहीं, मंत्र होते पढ़ के सुनाते हैं तो आपको रुचिकर लगता है। तो आत्मा के स्वरूप से बढ़कर कोई दिव्य आभा नहीं है। हाँ, जो अंदर जो चमक है आत्मा की, उससे बढ़कर कोई चमक है ही नहीं, कोई आभा है ही नहीं। जो ऐसा जानता है, उसके चरणों पर सृष्टि के सभी सौंदर्य लोटपोट हो जाते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, सभी सौंदर्य, चाहे रूपवान हो, धनवान हो, प्रतिष्ठावान हो, सब वहां सिर झुकाते हैं। यही इसका तात्पर्य है। आत्मा को वामनी भी कहते हैं, क्योंकि सृष्टि के सभी सौंदर्यों का वह आत्मा है, अग्रणी है। रूपवानों की जहां पंक्ति बंधे, वहां आत्मा के ज्ञान वाला सबसे अधिक रूपमान होने से सबसे आगे रहता है। वाम का अर्थ है रूप या शोभा। जो ऐसा जानता है, वो सब सौंदर्यों का नेता अग्रणी हो जाता है। होता सब उसी से है, वो अंदर की अग्नि प्रज्वलित करने से। हाँ, इसको भामनी भी कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा ही सब लोकों में अपनी आभा से प्रकाशमान हो रहा है। जो ऐसा जानता है, लोकों में प्रकाशमान, भामनी मतलब भाषित, प्रकाशमान हो रहा है। ऐसा ब्रह्मविद जब मर जाता है, तब उसका चाहे दाह संस्कार किया जाए या न किया जाए, वो ज्योति को ही प्राप्त होता है। दाह करने की अवस्था में तो वो अग्नि रूप ज्योति में उसे डाल ही दिया जाता है, न करने की अवस्था में भी उसका अग्नि सदस्य ज्योतिर्मय रूप हो जाता है, ज्योतिर्मय रूप हो जाता है। पहले यह रूप अर्च किरण के सदस्य होता है, किरण से बढ़ता हुआ दिन के समान इसका ज्योतिर्मय रूप हो जाता है। उससे भी बढ़कर पूर्णमासी के पखवाड़े में इन 15 दिनों में जितना प्रकाश है, उतना प्रकाश से ज्योतिर्मय हो जाता है। उससे भी बढ़कर 6 मासों में बढ़कर संवत्सर, और संवत्सर से भी बढ़कर आदित्य की महान ज्योति के सदस्य का रूप तेज से भरपूर हो जाता है। ये ब्रह्मज्ञानी के मृत्यु में उसका स्वरूप होता है। आदित्य ज्योति से चंद्र ज्योति, और चंद्र ज्योति से विद्युत ज्योति को प्राप्त होता है। इस प्रकार विकसित होते हुए पुरुष का मानव से ये अमानव अति मानव रूप प्रकट होता है। हाँ, जैसा योगी अरविंद ने कहा, मानव अतिमानव अतिमानस। हाँ, वही अमानव ब्रह्म भक्तों को ब्रह्म मार्ग का प्रदर्शन करता है। यही देव पथ कहलाता है, ब्रह्म पथ कहलाता है। इस मार्ग पर चलने वाले मानव का आवर्त में आवागमन के संसार में लौट कर नहीं आते। कि वो जो है, जो अंदर की अग्नियों को प्रज्वलित कर लेता है, फिर वो जो ऐसा दैदीप्यमान पुरुष, वो मरने के बाद इस पिंड से जब छूटता है, तो वो बिल्कुल आदित्य लोक की तरह प्रकाशित हो जाता है और इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। वो जो है, मतलब अमानव ब्रह्म, उसका जो है वो पथ प्रदर्शन करता है सभी मनुष्यों को। वो उस मार्ग दिखलाता है, सत्य का मार्ग दिखलाता है। और यही मार्ग देव पथ कहलाता है, ब्रह्म पथ कहलाता है। और इस मार्ग पर चलने वाले वापस लौट के नहीं आते। इसलिए भजन ध्यान करो, जाप करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आगे बस बढ़ते जाओ, फिर पीछे लौट के आना ही नहीं है।
नहीं इस जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा ज्ञान। उस मार्ग पर चलोगे तो नींद तो, ये मौत तो एक नींद की तरह है। आदमी जैसा सोता है वैसे ही जागता है। तो सत्य मार्ग पर कोई मनुष्य ही चलता है। पक्का गारंटी है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अगर सदमार्ग पर चले तो मनुष्य जीवन ही मिलेगा और उत्तम जीवन मिलेगा। अब वापस आने कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, अब यहीं तक आख्यान रखते हैं। जय शिव। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल बढ़ाएं, यानी पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हम हमारे जीवन में कोई दैहिक दैविक भौतिक कष्ट न आए। जय श्री